हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, हम सीखने वाले हैं आज माध्य ज्ञात करना। हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्गीकृत बंटन बारंबारता पढ़ रहे हैं, और इसमें आज हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास सवाल है, निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 110 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी देता है। इसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है, कक्षा, ठीक है ना। ये जो अपने पास ये तो होती है अपनी एक्स आई, है ना, ठीक है। ये है आपकी एक्स आई, ये आपकी एक्स आई होती है, और ये आपकी एफ आई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर जो विद्यार्थी दे रखे हैं हमें वो हैं टोटल 110, ये जो यहाँ दे रखे हैं। ये ऊपर जो है ये है आपके अंक, ठीक है। क्या है, विद्यार्थियों ने जो प्राप्त अंक किए, मानी 0 से 10 तक कितने, 12 बच्चों ने प्राप्त किए थे, 10 से 20 तक 28 बच्चों ने अंक प्राप्त किए थे, 20 से 30 तक 32 बच्चों ने किए थे, 30 से 40 तक 25 बच्चों ने किए थे, और 40 से 50 तक 23 बच्चों ने अंक प्राप्त किए थे। इनका हम निकालने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने वाले हैं। वैसे अपने पास टोटल 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हमने कल प्रत्यक्ष विधि के भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, और जो अपना कल्पित माध्य है इसके भी 2 वीडियो हैं। परंतु पग विचलन विधि बहुत सिंपल होती है, इसीलिए मैंने लगभग उसके 5-7 वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर डाल रखे हैं। और वो सांख्यिकी के सांख्यिकी का जो अपना चैप्टर है प्ले लिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए तो करते हैं इसको भी स्टार्ट, ठीक है। ये जो वर्ग चिन्ह है वो आप याद रख लेंगे कहाँ तक चल रहा है। ये चल रहा है अपना 50 तक, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो अंक प्राप्त किए थे बच्चों ने वो लिखते हैं यहाँ पर कितना, ये अपना एक्स आई था, ठीक है। एक्स आई और निकालने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये अपना वर्ग चिन्ह है। क्या है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह कह सकते हैं इसे आप, वर्ग, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया गया इसीलिए वर्ग, तो ये एक्स आई होता है। ये एफ आई यहाँ पर मिलेगा, और एक एक्स आई और निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें। क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, एक्स आई। वो किस प्रकार से निकालेंगे मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा एक एक चीजें, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो क्या था अपने पास, 0 से लेकर कितना था, 10 तक था, यही था ना। आगे अपने पास 10 से 20 तक था। 10 से कितना था भाई, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जो स्टूडेंट थे वो 12, 28, 32, 12, 28, 32, और कितना है, 25, 23, 25 और 23। टोटल मिलाकर उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये 110 विद्यार्थी है। समीशन ऑफ एफ आई 110 विद्यार्थी हैं, जो हम नीचे लिख दे रहे हैं। अब हमें एक्स आई निकालने की जरूरत पड़ेगी। एक्स आई क्या होती है, निचली सीमा प्लस में ऊपरली सीमा बटे में 2, ये अपनी एक्स आई होती है, रियल एक्स आई। ये जो एक्स आई है ये वर्ग चिन्ह वाला है, और इसकी हम एक मतलब इसमें डिवाइड देकर हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब निकालते हैं, है क्या, देखो ये होता है, दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में देंगे 2 का भाग तो 5 आ जाएगा। अब इनमें 10-10 का अंतर है, बस 10 जोड़ते चलो, कितना हो जाएगा, 15, 25,
35 और 45, ये इनमें डिफरेंट रहेगा। जोड़ने पर 90 होगा, 90 में से 2 का भाग दे देंगे 90 में, तो अपना कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स आई अपन निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब मेरे भाई हमें यहाँ पर कल्पित माध्य में एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है आपकी डी आई। ठीक है, डी आई क्या होती है, मानी एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, ए है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। ठीक है, ए क्या है आपका कल्पित माध्य। मानिए हमने एज्यूम किया है, माना है कि ए ये हो सकता है, अब मानना भी पड़ेगा। यहाँ पे आप कल्पित माध्य किसे ढूंढोगे, तो देखो काउंट कर लो, जो एक्स आई है उसको 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 की आधी, मतलब यहाँ इधर से चलेंगे तब भी तीसरे नंबर पे, इधर से चलेंगे तब भी तीसरे नंबर पर। इसे आप चुनेंगे कल्पित माध्य, मानी 25 आपका कल्पित माध्य आ चुका है। कितना आ चुका है कल्पित माध्य, ये आ चुका है 25। राइट, क्या चीजें समझ में आई आप सभी के अच्छे से। अब हम कल्पित माध्य तो यहां से मान लिए हैं। कल्पित माध्य का मतलब है, कल्पना की है कि माध्य 25 है, हमने कल्पना कर रहे हैं अभी कि 25 है माध्य, परंतु इसका फॉर्मूला और आगे हम लगाएंगे कल्पित माध्य विधि का। ठीक है, केवल अभी तो हम कल्पना कर रहे हैं कि 25 माध्य हो सकता है, राइट और नॉट, बराबर भी हो सकता है, मानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु हमने माना है, मतलब इसके आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, चले तो आगे। आगे मेरे भाई हमें डी आई निकालना पड़ेगा सभी का। फिर यहाँ पर जो निकालेंगे डी आई और डी एफ आई डी आई, ठीक है ना, एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, राइट भाई है। चलिए तो अब क्या करना है मेरे भाई, देखो ये एक्स आई अपना ये है, इसमें से कल्पित माध्य हम घटाएंगे 25। ठीक है, तो घटा दो कितना हो रहा है, मानी इसमें से 5 में से 25 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 20 बचेगा। 15 में से 25 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 25 में से 25 गया तो 0 बचेगा। 25 में मानी 35 में से 25 गया 10 बचेगा। और 45 में से 25 गया तो 20 बचेगा। ठीक है ना, ये हमने बना लिया है। अब क्या कर रहे हैं भाई, एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा, मानी ये तो आपका डी आई है ही, और एफ आई से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो कीजिए गुणा इसको इससे, तो 12 दूनी का 24 माइनस के 200 कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 280, मानी 28 का 10 से गुणा, और ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका 250, 250 जिसे बोलेंगे, और ये हो जाएगा आपका 23 दूनी के 46, तो 460। समीशन ऑफ एफ आई टी आई हमें यहाँ निकालने की ज़रूरत है। समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालने की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। थोड़ी सी आंखों में दिक्कत हो रही है तो मैं चश्मा यूज ले लेता हूँ, है ना, बिना चश्मा के पार पड़ती नहीं मेरी चश्मा लगा लेता हूँ, है ना। चले आगे। अब देखो कल्पित माध्य का सूत्र होता है, कल्पित माध्य, है ना, कल्पित माध्य विधि से जो सूत्र होता है वो क्या है ना, माध्य का सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि से ए प्लस में मानी कल्पित माध्य और समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, ये अपने पास कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र है। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का अपना ये सूत्र है। बस इसमें अपनी वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर पाओ, खत्म काम। चलिए ये तो 25 निकल के आ ही गया था, और एफ आई डी आई अब यहां से अभी निकालेंगे, एफ आई डी आई कितना बन रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले टर्म्स को जोड़ लो
और प्लस प्लस वाली टर्म्स को जोड़ लो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ FIDI, समीशन ऑफ FIDI। तो निकालो भाई, देखो ये और ये जोड़ लो 0 और 12 का 2 हासिल की 1, 500, 520 तो माइनस का हो गया और ये हो जाएगा आपका 0 और 11 का 1 और 7, 7 हो जाएगा। घटा लेंगे इसको तो 0, 11 में से 9, 190 बचेगा अपने पास प्लस का। ठीक है, कितना बच जाएगा? प्लस का 190, प्लस का 190 बच गया। ठीक है, और समीशन ऑफ FI अब इधर इधर रखा हुआ है अपने पास, है ना। समीशन ऑफ FI इधर है 110। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा 190 और समीशन ऑफ FI दे रखा है 110, राइट। अब आप क्या करेंगे, बस इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। 1 0 से 1 0 काट दें, 11 से जाएगा इसमें, एक बार तो गया और बचेगा 8, दशमलव लगा देंगे तो घर 7 77, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, 0 लगा दें, घर दूनी का 22। ठीक है, फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा? 26.72। तो ये अपना कल्पित माध्य विधि से माध्य निकल कर आ चुका है। किसी को कोई इशू हो ना मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और हमने कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को अच्छे से कर लिया है, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम में नहीं है, बहुत आसान विधि है, कोई सी भी विधि से आप कर लो। लेकिन सबसे इनसे सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है पग विचलन विधि। हम केवल जो माध्य निकालना है अलग अलग मेथड से, उनको अलग अलग वीडियोज में हम सीख रहे हैं। मेरे भाई अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर ज़रूर दिए गए हैं, उनसे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।